हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है सैटरडे और आज हम करेंगे हमारा मॉक टेस्ट थर्ड, यानी कि 14 नवंबर 2023 की जो थर्ड शिफ्ट थी उसका पेपर आज हम देखेंगे। मतलब पेपर का एनालाइज भी करेंगे और आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। साथ में आपको पेन और पेपर लेके बैठना है। कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, वो भी आपको साइड में लिखते रहना है। जैसे कि हमने दो मॉक टेस्ट लास्ट में दिए थे, उसमें क्या था कि मैंने स्लाइड में अलग अलग क्वेश्चन बनवा के आपको प्रैक्टिस करवाई थी। लेकिन आज का हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं पहले हम। तो दोस्तों, आज मैंने स्लाइड नहीं बनवाई है। देखो, हम क्या करेंगे कि जैसे ये पूरा जो पीडीएफ हमें मिलता है ये किसी एक कैंडिडेट का है, उसने कौन से आंसर इसमें टिक किए हैं, उसने मतलब कितने मार्क्स उसे मिले हैं, वो हम इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें दूसरा ऑप्शन राइट है, लेकिन इसने एक क्वेश्चन मतलब खाली छोड़ दिया था, उसने कुछ भी नहीं भरा। अगले वाला भी खाली छोड़ दिया। और जैसे तीसरे नंबर में इसने चौथा ऑप्शन राइट है और इसने भी चौथा ऑप्शन दिया था, तो इसमें मतलब इसका ये क्वेश्चन सही हो गया। इसी तरह हम इस जो कैंडिडेट है उसके भी नंबर लास्ट में निकालेंगे कि इसने कितने क्वेश्चन छोड़े, कितने इसके गलत हुए और कितने इसके सही थे। इसके हम एक्चुअल मार्क्स निकालेंगे। तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, एक जो कैंडिडेट है एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है उसके कितने मार्क्स आए हैं। और इसका ये मतलब मैंने पूरा पेपर ये देखा था। मतलब इस जो कैंडिडेट का माइंडसेट था बहुत अच्छा था। इसने जो क्वेश्चन इसको आते थे उसने वही किए। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। इसने नेगेटिव मार्किंग इसके बहुत कम हुई है। तो वैसे हम पूरा पेपर देखेंगे आपके साथ में, और मैं भी साइड साइड में नोट कर रहा हूँ इसकी चीज़ें, और आप लोग भी नोट करना। आप लोग अपनी चीज़ें नोट करना, ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा मंडे को तैयार रहना। मंडे क्या यार, 26 जनवरी को, यानी कल। कल संडे को सुबह 7 बजे एक वीडियो आएगा। बहुत तगड़ा माइंडसेट का वीडियो होगा। और इसके साथ ही एक बहुत तगड़ी घोषणा भी करने वाले हैं, बहुत तगड़ी अनाउंस करने वाले हैं। जिस चीज़ का मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था वो अब टाइम आ चुका है। 26 जनवरी को हम अब खुद का बैच लॉन्च करेंगे। तो कल सुबह आप सभी लोग रेडी रहना। बाकी आज बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो पेपर है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है पद्मश्री 2022। इसमें देखो करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको साइड में नोट करना है। 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम साई पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट दिया गया है, और इसमें कैंडिडेट ने ये छोड़ दिया। तो शायद करंट अफेयर का ऐसे क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो करंट के कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग ये भी साथ में देखते रहना। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। चोल वंश के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, बाघ। और इसमें भी कैंडिडेट ने छोड़ दिया है। आपको साथ में क्वेश्चन भी याद करना है, चोल वंश के राज चिन्ह में किस विकल्प का चयन अंकन किया गया है। तो बाघ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे। इसमें है कनिष्क प्रथम। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, जैसे कि जो कुषाण काल है, कुषाण जो वंश है उस टाइम के क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। जो मैं अभी आपको पीडीएफ करवा रहा हूँ, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, उसमें भी अभी लास्ट में यही क्वेश्चन आया था, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे, तो अश्वघोष है। तो इसमें कुषाण के बारे में पूछा गया है। तो कुषाण का जब हमारे कुषाण वंश के बारे में जब हम पढ़ेंगे, गुप्त वंश और कुषाण वंश, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका आगे देखने को मिलेगा, जिसमें हम कनिष्क प्रथम का जितना भी काल है उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई वो सारी हम देखेंगे। और इसमें इस कैंडिडेट ने क्या आंसर दिया था, ऑप्शन नंबर 4 इसने राइट दिया था, और इसका एक सही हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो भारत के संविधान है उसमें अंतिम जो बात है, अंतिम व्याख्या करता है वो कौन हो सकता है। तो वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा इसमें। तो इसमें कैंडिडेट ने भी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। उत्तरी भारत राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो सभी को पता है, स्पीति घाटी बहुत फेमस है, क्योंकि ट्रैवल वगैरह में बहुत लोग आप लोग वीडियो देखते होंगे ट्रैवलिंग के। तो इसमें कैंडिडेट ने छोड़ दिया है। तो मैं भी साइड में नोट कर रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इसने छोड़। देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है, अगर आप लोग एग्जाम में बैठे हो नहीं आता है, तो उसे छोड़ने में फ़ायदा है। नेगेटिव मार्किंग लेने से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 6।
1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये कैंडिडेट ने छोड़ दिया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप से पूछा गया था उस वजह से। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? तो ये हुआ था अपना 1601 में। और ये भी इसने छोड़ दिया है, तो साइड में आप लोग भी नोट करो, मैं भी नोट करता हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? और इसमें ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, जो कि आपका टॉप पर रहा था। और ये इसने राइट किया है, इसमें ये इसका एक क्वेश्चन हो गया राइट। स्पोर्ट्स के जितने भी करंट के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको तो रट डालो। और ये अपने इंडिया का है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था, अगर किसी को याद है तो आप लोग नीचे एक बार कमेंट करना इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो डोंगरी उत्सव आपका इसमें मनाया जाता है। और इसमें इसने आंसर दिया है, क्या आंसर दिया है? ऑप्शन नंबर एक एक इसने राइट किया है, तो ये इसका हो गया एक गलत। अगला क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य का प्रकाश का मुख्य स्रोत है विटामिन डी का, सभी को पता है धूप में विटामिन डी मिलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसने चूज किया है, तो इसमें इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11। संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उजावर का क्या अर्थ है? साधारण हल चलाने वाला। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट दिया गया है। और इसमें कैंडिडेट ने नॉट आंसर दिया है, यानी आंसर नहीं दिया है, ये भी छोड़ दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है, अनुच्छेद 226। जब हमने वो क्वेश्चन किए थे पॉलिटी के, उसमें ये क्वेश्चन आया था, उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और इसमें भी कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर 2 राइट किया है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 13। पंडित अयोध्या प्रसाद किससे जुड़े हुए हैं? इसमें ऑप्शन राइट है आपका पखावज। और ये आपका इसमें आंसर देखो नहीं दिया गया है, इसमें आंसर नहीं दिया है। तो मुझे कैंडिडेट का मतलब माइंडसेट ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन इसे 100% आते थे सिर्फ उसने वही अटेंड किए हैं, और बाकी जो नहीं आते थे ना, ज़बरदस्ती उस क्वेश्चन को करने की कोशिश नहीं की है। अब जीके में मुझे ऐसा ही इसका हाल कमजोर ही लग रहा है, इस जो भी बंदा था ये। आगे देखेंगे मैथ का इसका क्या रहता है, रीजनिंग का क्या रहता है, कंप्यूटर का कैसा रहता है, वो हम आगे देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? तो उस टाइम पे सरकार का था। एक मतलब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 इसने चूज किया है, और ये इसका राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन नंबर 15। विजयदशमी को क्या मनाया जाता है? विजयदशमी को सिंपल सा क्वेश्चन है यार, दशहरा है, पूरी दुनिया मनाती है, सभी को पता है। इसने भी ऑप्शन नंबर 2 इसमें देखो आपने चूज किया है, ये भी इसका राइट हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 16.8%। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी है ना, आप लोग थोड़ी बढ़ा लो। कम क्वालिटी में देखोगे तो ये छोटे छोटे आपको दिखेंगे भी नहीं। आगे से हमारे जो भी पेपर होंगे वो हम अलग अलग स्लाइड में करेंगे, लेकिन आज का मेरा ऐसा विचार था कि यार जो पुराना पेपर है सेम वही उठा के लें। ये पीडीएफ मेरे पास पड़ा भी था, और बहुत से साथियों के पास में पीडीएफ होगा, ये एग्जामिनेशन नाम से कुछ है। इसमें इस कैंडिडेट ने छोड़ दिया है, तो मैं इससे भी टिक कर लेता हूँ कि इसने छोड़ रखा है। कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, कितने गलत किए हैं, लास्ट में सारा एनालाइज करेंगे और आपको भी बताएंगे कितना क्या होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 84। तो आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि जो अनुसूचित जनजाति के लिए है कितनी सीटें मतलब जो एसटी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित है, वो नीचे आपको कमेंट करना है। और इसमें इसने आंसर दिया है, इसका कौन सा आंसर दिया, ऑप्शन नंबर ए किसने टिक किया है, तो ये इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 18। किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान बन जाते हैं? तो उसे कहते हैं कुंसिम सिंड्रोम। इसमें भी इसने छोड़ दिया है, तो ये भी मैं साइड में टिक कर लेता हूँ।
तो दोस्तों वीडियो देखो, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा कर दूंगा, कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से पूरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। कैस्पोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो किस राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती है? ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर है तेलंगाना, और ये भी इसने छोड़ दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन दो, इसमें तीन राइट आंसर है जैविक खाद का प्रयोग, और इसमें इसने ऑप्शन नंबर दो चूज किया है, तो ये भी हो गया इसका गलत। दो दो क्वेश्चन अभी तक इसके गलत हो चुके हैं, और छोटे तो बहुत सारे हैं यार इसने। अगला क्वेश्चन नंबर 21। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किसके विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है बांसुरी। ऑप्शन नंबर 3 इसने आंसर दिया है, तो ये हो गया इसका एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 22। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1975 राइट है। ऑप्शन नंबर डी, और इसने ये भी छोड़ दिया, ये पक्का फेल हुआ है, 100% ये बंदा फेल हुआ है। इतना भी जी के कमजोर नहीं होना चाहिए यार, हल्के हल्के क्वेश्चन भी छोड़े जा रहा है ये। और आप में से भी बहुत हैं, हंस रहे होंगे कुछ तो ऐसे में। क्वेश्चन नंबर 23 है। साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? तो खुला बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी इसने छोड़ दिया है। 100% फेल है भाई, 100%। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस के तट पे है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आप सभी को पता है उड़ीसा में है। हिंद सागर तो होगा नहीं, अरब सागर होगा नहीं, लाल सागर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। और इसमें इसने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है। देखो यार, मतलब है तो मूर्ख है सच में, बिल्कुल लफा मूर्ख है एकदम। ये भी इसका गलत हो गया, तो इसके 3 क्वेश्चन अभी तक गलत हो चुके हैं। क्या पता लड़की हो तो शायद कम नंबर में इसका काम चल गया होगा। लड़का हुआ तो लड़का तो 100% अगर ये है तो फेल हुआ होगा और वापस तैयारी कर रहा होगा अभी। क्वेश्चन नंबर 25 है। नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे ये समताप मंडल में पाई जाती है, सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर के ऊपर, सही है। ओजोन परत में अब और सुधार की उम्मीद नहीं है, ये आपका गलत होगा क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, और ये भी इसने सही किया है, तो ये इसका एक क्वेश्चन सही हो गया फिर। अगला क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्योतिबा फूले इसका राइट आंसर है, जिसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, और इसने 3 नंबर ऑप्शन ने चूज किया, तो इसमें इसका सही हो गया। अगला है। जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइंस फिर से विस्फोटक रूप से उड़ती है, जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, तब किस प्रकार का भूकंप आता है? विस्फोटक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, निपात भूकंप। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है, और इसने चूज किया है, क्या चूज कर लिया? ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है। गधा आदमी सच में, बिल्कुल बिल्कुल जी के नहीं आता। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। पारो सेचू के नाम से जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार किस देश से संबंधित है? तो पारो सेचू नाम से पता है, ये भूटान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है, उसने ये भी सही किया। अगला क्वेश्चन नंबर 29। मीन कैम्प को किस राजनेता द्वारा लिखा गया है? देखो बुक एंड ऑथर जितनी भी पुरानी है मुंह पे याद होनी चाहिए आप सभी को। हिटलर, हिटलर ने इसे लिखा था, और इसका इसने क्या आंसर दिया है? बंदे ने इसका आंसर छोड़ दिया है। बंदा हुआ तो पक्का फेल, बंदी हुई तो पास होने के चांस है। अगला है क्वेश्चन वही मिलान वाला, साइंस का क्वेश्चन है, मेरे फेवरेट है साइंस। तो जैसे मैग्नीशियम का कौन सा इसमें है वो प्रतीक चिन्ह? मैग्नीशियम का हो गया Mg, मैग्नीज का हो गया Mn, बोरोन का हो गया B, बेरियम का हो गया Ba। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, ये रहा। अब इसने क्या किया है देख लेते हैं। इसने ऑप्शन नंबर 4 राइट किया है, मतलब बंदा साइंस बैकग्राउंड का हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। नागे वाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक क्या है तकनीक, जिसे दूर हटाने की एक तकनीक है, थ्रोइंग। तो खेलों से जुड़े हुए शब्दावली आप सभी को पढ़नी है, बहुत बार मैं कह चुका हूँ, कम से कम 20 बार तो मैंने बोल दिया है। तो इसमें भी बंदे ने छोड़ दिया भाई, धन्य है तो धन्य है। बंदी है ये बंदा है, पता नहीं कौन है ये।
अगला क्वेश्चन नंबर 32, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? जो हमने पॉलिटी वाली प्रैक्टिस सेट किया था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था और मैंने कम से कम 8 से 10 बार आपको रटवाया था। जिसने याद किया होगा तो हो गया होगा, बाकी राम भरोसे चल रहे हैं कुछ तो। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन नंबर 4 इसने राइट चूज किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई थी? नेल्सन मंडेला के द्वारा, और इसने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है। ये इसका राइट है और ये भी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? श्री नारायण गुरु ने। ये इसने छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, वैश्वीकरण के लिए पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये भी इसने छोड़ दिया है। यार सही किया कितने किए फिर इसने। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन तो दोबारा आ गया है इसमें। डी राइट आंसर है 226। ये इसका प्लस पॉइंट है कि एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया और वही सेम क्वेश्चन इसे आता था, तो इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में संशोधन प्रणाली को अपनाया था? जो मैंने पॉलिटी वाली सीरीज करवाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन था, क्योंकि भाई मैंने करवाई है तो उसमें था तो मैं तो बोलूंगा ही। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आपको करवाता हूँ। बेफालतू की फिजूल की स्टोरी मेरे पास तो है नहीं, इतना मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका। जो पढ़ता होगा, जिसने वो सारे वीडियो देखे होंगे, 100% कहता हूँ कि उसके माइंड में तो ये चीज़ आ रही होगी कि हाँ ये मैंने करवाया है। इसमें कौन सा ऑप्शन चूज़ किया? तो ऑप्शन नंबर 3 इसने चूज़ किया है, तो ये भी इसका राइट हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है बंदी का क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, अनुच्छेद 124। तीसरा इसने चूज किया है, यानी पॉलिटी इस बंदे की अच्छी थी, ये मैं मानता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 39, होजागिरी निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो होजागिरी हो गई अपनी त्रिपुरा की। ऑप्शन नंबर 2 इसने चूज किया। वारे वाह गधे, फेल हो गया, फेल पक्का, 100% फेल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो गया, केरल। और ये तो इसने राइट किया होगा भगवान भरोसे, ये इसका एकदम राइट हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तकी है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है और ये भी इसमें सही हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें हमें कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? ये आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, ये आपका सही है। ये नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है, ये भी सही है। बाजार को विफलता की ओर नहीं, ये आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसमें राइट आंसर है और इसने 3 चूज किया है, तो ये इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 43, गुम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हो गया पश्चिम बंगाल में। तो इसने क्या टिक किया है? भाई ने किया है, टिक ही नहीं किया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसने जितने मतलब सही करने थे ना भाई, जितना टारगेट होता ना बच्चों का, उतने तो इसने छोड़ ही दिए। अगला कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 44 में है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन भारत को स्वतंत्र उपदेश डोमिनियन स्टेट की पेशकश की थी? तो ये हो गया 1942। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है और इसने 3 चूज किया है। निहत गधा आदमी, निहत गधा। इस बंदे का लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे ना तो आप देखना, 50 नंबर भी नहीं आएंगे इस हिसाब से तो इसके। अगला क्वेश्चन नंबर 45, भारत में चावल, गेहूं और किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था? तो भारत में गेहूं, चावल और दालें। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, 3 इसे चूज किया है। वाह रे वाह यार। अगला क्वेश्चन नंबर 46, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? सभी को पता है, कोच को, सर्वश्रेष्ठ जो कोच होता है उसे प्रदान किया जाता है और ये इसका राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 47,
शब्द मानसून किस विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाली मौसमी परिवर्तनों को दर्शाता है? एक वर्ष। ये भी इसने छोड़ दिया भाई, धन्य है। तो धन्य है जिसने पैदा किया, जिसने पढ़ाया, वो धन्य है। वो मजदूरी करवाते तो ठीक रहता यार ऐसों से। तुम में से भी बहुत लिच्चड़ हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते यार, तुम लोग घर वाले पढ़ाते हैं फिर भी। अगला क्वेश्चन नंबर 48। उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनी अट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नीना प्रसाद इसमें राइट आंसर है। ये भी इसने छोड़ दिया भाई। इसने तो मतलब टारगेट लेके चला था कि मुझे 35 क्वेश्चन तो छोड़ना ही छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 49। LERMS की घोषणा किस बजट में की गई थी? थोड़ा देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने भी नहीं सुना है, आज सुन रहा हूँ। 1952 से 92 से 53 में 1992 से 53, अरे यार 1992-93 में। ये भी इसने छोड़ दिया। मेरा पेन घिस जाएगा इतने में तो। अगर लास्ट क्वेश्चन है इस बंदे का, फिर हम देखेंगे इसका जीके का रिजल्ट क्या जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए? हिंदी में। ये इस बंदे का आखिरी क्वेश्चन राइट है। और अब हम देखेंगे कि इस बंदे के आखिर में नंबर कितने बने हैं। तो दोस्तों देखो, टोटल है आपके जीके में कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। उसमें से राइट कितने वो भी देखेंगे। रॉन्ग इसने कितने किए? 7। और स्किप कितने किए? 25 क्वेश्चन। 25 क्या यार, एक दो तीन तीन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 क्वेश्चन इसने स्किप कर दिए, ठीक है पीछे। और 7 ये हो गए 26, तो ये हो गए पीछे बचे 24 क्वेश्चन इसके राइट है। रॉन्ग क्वेश्चन है 7, यानी माइनस मार्किंग कितनी होगी? वो होगी आपकी 1 सही 3/4 नंबर, ठीक है। अब इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो इसके कितने बचते हैं? इसका राइट आंसर बनता है 22 सही 1/4 नंबर, यानी 22.25 नंबर इसके जीके में आए हैं। ये देखो, एक एस्पिरेंट जिसने एग्ज़ाम में जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में अपील हुआ है, उसके ये हालात हैं। तो देख लो कंपटीशन। अब ऐसे में खुद खुश मत हो जाना कि यार मेरे तो 30 नंबर आ रहे हैं। आप भी उन्हीं की कैटेगरी में, जब तक पास नहीं हो उसका मतलब होता है फेल। सिलेक्शन नहीं, उसका मतलब होता है फेल, भले 1 नंबर से फेल हो चाहे 20 नंबर से फेल हो जाओ। अब देखते हैं इसके आगे क्या स्कोर रहता है, रीजनिंग का क्या मामला है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के। तो देखो रीजनिंग में थोड़े क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कागज का टुकड़ा आगे दिया गया है जिसमें इसे मोड़ते हैं। क्वेश्चन देखने से ही समझ में आ जाता है। पहले इसको ऐसे नीचे की तरफ मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ दिया, ये नीचे हो गया, फिर इसको ऐसे मरोड़ दिया, ठीक है। और तब इसमें देखो ये इस तरह किया गया। अब इसे जब खोलेंगे ना तो ये डंडी है ना, ये हो जाएगी ऐसे, और ये जो गोला है वो आ जाएगा अंदर, और ये है त्रिभुज वो आ जाएगा। इसका मुंह इस तरफ है ना, ये देखो, इसको कर देंगे अरे यार ऐसे। तो ये किस में बना हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ऊपर जाएंगे ना तब ये कैसे हो जाएगा? ये डंडी हो जाएगी यूं, ऐसी। अरे यार ये यूं हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये गोले होंगे ऐसे अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। और जिस बंदे ने क्या राइट किया वो भी देख लेते हैं, इसके क्या हालात हैं भाई, भगवान भरोसा है। ऑप्शन नंबर ए इसने चूज किया, इसका राइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये हमने एक पहले मेज बना लेते हैं, ये एकदम गोल, ठीक है। मतलब ऐसे बना लो, इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। 6 आदमी बैठे। अब कैसे कैसे बैठे, सभी का मुंह अंदर की तरफ है। और इसने देखो ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है, ये 3 इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर अब हम निकालते हैं। तो ये सबसे पहले लाल सफ़ेद के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, नीला स्लेटी के दाईं ओर कौन दूसरे स्थान पर बैठा है, काला गुलाबी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सफ़ेद स्लेटी और काला दोनों के बगल के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि इन दोनों के ठीक बीच में बैठा, तभी तो दोनों के बगल में हुआ ना। तो ये हो गया मान लो सफ़ेद, एस ए लिख देते हैं सफ़ेद। ये स्लेटी मान लो एक एक बार मान के चलो इधर बैठा है, ठीक है। ये स्लेटी हो गया, स्लेटी और काला, इधर काला मान लो के काला के ठीक बगल में बैठा। अब काला से जुड़ा हुआ काला गुलाबी के दाईं ओर बैठा है।
काला गुलाबी, अगर गुलाबी मान लो यहाँ बैठा है तो फिर ये इसके दाईं ओर थोड़ी होगा, बाईं ओर होगा। इसका मतलब होगा क्या कि काला बैठा है यहाँ पर, यहाँ काला बैठा है और यहाँ बैठा है स्लेटी, तो ये हो गया गुलाबी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बचा है, नीला स्लेटी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। स्लेटी ये रहा दाईं ओर पहला, दूसरे स्थान नीला हो गया यहाँ पे। अब अगला क्या है, लाल सफेद के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा है। लाल कहाँ बैठा है, सफेद के दाईं ओर एक। तो एक बार हम इसे वापस देखते हैं जल्दी जल्दी से, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है आपका। देखो क्योंकि थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे भी। सबसे पहले तो ये हो गई गोल मेज, अरे यार, 1 2 3 4 5 और 6। लास्ट वाले ने सफ़ेद स्लेटी और काला दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो सफ़ेद ये होगा SA, स्लेटी इधर करते हैं हम एक बार काले को। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि काला गुलाबी के ठीक दाईं ओर बैठा है। दाईं ओर कैसे बैठेगा, मान के चलो गुलाबी यहाँ है, तो ये फिर क्या हो गया, दाईं ओर इधर होगा ना, 1 2 3। ठीक है, इसमें ये राइट हो गया। नीला स्लेटी के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। स्लेटी के दूसरे स्थान दाईं ओर पहला दूसरा, ये हो गया नीला यहाँ पे। अब यह लाल सफ़ेद के दाईं ओर चौथे स्थान में बैठा है। सफ़ेद के दाईं ओर 1 2 3। यार ऐसे कैसे हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा ये। हाँ दोस्तों, अब एकदम राइट हो गया। देखो क्या है, पहले सफ़ेद स्लेटी और काला दोनों के ठीक बीच में बैठा है, बगल में बैठा है, यानी सफ़ेद हो गया ये रहा, काला के और सफ़ेद स्लेटी के दोनों के बीच में हो गया। और फिर क्या कह रहा है, ये वाली लाइन पकड़ लो, काला गुलाबी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। काला है, ये गुलाबी हो गया, इसके 1 2 तीसरे स्थान पर हो गया। इसके अलावा अगली लाइन कौन सी है, नीला स्लेटी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। नीला है, ये स्लेटी इसके दाईं और दूसरे स्थान पर है। और लाल सफ़ेद के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। लाल है सफ़ेद के दाईं ओर इधर, ये सफ़ेद है इधर, 1 2 3 4, ये हो गया रेड। क्या पूछ रहा है, लाल और गुलाबी दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ये हो गया लाल, रेड और गुलाबी जी, इनके बीच में नीला। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। एक ही पासे की 3 अलग अलग परिस्थितियां दी गई है। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो 2 के विपरीत कौन सी है आपको इसमें देखनी है। तो सबसे पहले 4 पकड़ लो। देखो आपको 2 कहीं नहीं दिख रहा है ना, 2 के बगल में 6 है तो 6 होगा नहीं। 2 के बगल में 3 है, 3 होगा नहीं। 2 के बगल में 1 है, 1 होगा नहीं। पीछे बचा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, और वैसे ही 4 होगा क्योंकि 2 में कहीं भी नहीं दिख रहा है, सारे फलक इसके साइड वाले हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है। तो उसमें ऑप्शन नंबर 4 इसने चूज़ किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करती है। तो इसमें देखो जैसे ये हो गया, या फिर पहले तो इसको ऐसे पूरा करो। ठीक है, ये कर दिया ऐसे। अरे यार, इतनी गंदी तरीके से कौन करता है, ये ऐसे। इसमें ये है ना, ये वाला, ये हिस्सा से पूरा फील हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक गोला यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे। तो देख लो आकृति ऊपर वाली, ऊपर वाली कौन सी है, ये वाला ऑप्शन नंबर, हाँ ये वाला, क्योंकि ये लाइन भी तो है ना ऐसे पूरा त्रिभुज, इसमें ये ऐसे होनी चाहिए। और तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है, और इसने भी 4 सही किया है। रीजनिंग तो भाई को तगड़ी आती है, भाई ने जीके में तो बड़ी ऐसे करवा ली अपनी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको जो श्रृंखला दी गई है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा हमें इसमें निकालना है। सबसे पहले देखो जे में से 2 घटाओ H, 2 घटाओ F, 2 घटाओ D, 2 घटाओ B। तो सबसे पहले B आएगा, ए वाला तो गया। ठीक है, अगले वाले में क्या है, G+3J +3M +3P +3 क्या होगा, QRS। तो S वाले जिसमें बीच में S है वो आपका राइट होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अगले में क्या है, I -2G -2E -2C -2A। पीछे एक इसमें है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है, और ये भी इसने सही किया है। अगला है वही समुच्चय वाला है, ये 2 इसमें दिया गया है, ये दिया गया है, और ये इसमें कैसे आएगा वो हम निकालते हैं। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो साइड वाली संख्या है ना, उनका कुछ तोड़ जोड़ करना होता है। जैसे ये है यहाँ पे 4, ये 5, तो इधर आगे 42 है। तो मतलब क्या करें कि इसमें 42 आ जाए। देखो +2 करो 5 में, +2 करो 4 में, 6 7,
इन दोनों को गुणा करो, 42 आ जाता है। और उसी तरह जैसे तीन जैसे ये 3, आगे ये 7 है और इधर 45 है, 7 में 2 जोड़ो 9, और 3 में 2 जोड़ो 5, दोनों का गुणा कितना हो गया 45। अब ऐसे ही देखो, 6 में 2 जोड़ो 8, गुणा 2 में 2 जोड़ो 4, 32। ऑप्शन नंबर ए राइट है और बंदे का इसमें भी सही है। अगला है मिरर का क्वेश्चन है, ये इधर मिरर पड़ा है, इधर एक संख्या लिख रखी है, तो के हो जाएगा उल्टा। तो जैसे ऑप्शन एलिमिनेट एलिमिनेट करो। जैसे तीसरे में क्या है कि के बड़ा है, तो पहले यहीं से हटा दो इसको। अगले वाले में क्या है, ये देखो बी बड़ा है ना, तो खाली बी बड़े एक में ही है खाली, बाकी तो सारे में छोटे हैं ना। ये देखो ये बी छोटा है, तो ये हट गए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है और बंदे ने सही किया है। और अगला भी दर्पण वाला क्वेश्चन है। अब उसमें क्या हो जाएगा, ये हमने एक बना लिया यहाँ पे वर्ग, ये वर्ग बना लिया, स्क्वायर बना लिया। इसमें ये भी सेम ही रहेगा, बहुत तगड़ी तरह से बना रहा हूँ भाई। और ये भी सेम रहेगा, बीच में प्लस बना दो। अब ये जो लाइनें है ना, ये चेंज हो जाएगी थोड़ी, ये ऐसे हो जाएगी। अब ये किस में है देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, सही है और बंदे ने भी सही किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निश्चित कूट में बी ए ई, बी ए ई को क्या लिखा है 512। और अगला है डब्लू आई एन, इसको क्या लिखा है 14 9 23। यार मुझे इसमें ऐसा लग रहा है क्रॉस है कुछ। ए का तो 1 नंबर पे आता है, ठीक है। ई होता है 5 नंबर पे आता है, तो 5 यहाँ पे है। बी 2 पे आता है, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। अगले में क्या है, एन एन 14 पे आता है, ई 9 पे आता है, डब्लू 23 पे आता है, तो क्रॉस चेकिंग है, ठीक है। तो अगले में क्या है, एच ई और आर। ई आता है 5 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, तो आर कितने पे होगा 18 पे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, बंदे ने भी सही किया। रीजनिंग में तो बंदा एक्सपर्ट है भाई, जीके में पता नहीं बिल क्यों धूड़ खा ली इसने। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस शब्द युग्म का चयन करना है जिसके शब्दों के बीच वही संबंध है जो शब्द नीचे गए दिए गए शब्द युग्म के बीच में है। यानी बाहर निकालना और छोड़ना दोनों एक दूसरे के मतलब ऐसे पर्यायवाची जैसे लग रहे हैं, बाहर निकालना छोड़ना। अब इसमें ढूंढो, शुरू अंत एक दूसरे के उल्टे हो गए, ये नहीं है। खाई अणु, ये भी नहीं है। भाग्य उत्सव, ये भी नहीं है। चयन और चुनना दोनों का एक ही मतलब होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें कौन से ये मतलब एक ये समीकरण दी गई है, कौन से चिन्ह चेंज करेंगे तो मतलब ये एकदम सही हो जाएगा। सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो जैसे ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए हैं, तो हम एक बार चेंज करके देखते हैं। पहले संख्या लिख लो, 29 23, यहाँ 42 हो गया, और इधर 21 हो गया, फिर 2 हो गया बराबर में 10। तो देखो माइनस वाला चेंज नहीं है, माइनस वाला रहने दो। प्लस वाला चेंज नहीं है, प्लस वाला रहने दो। फिर आगे देखो गुणा का है ना, इधर 42 के बाद में क्या लिख दिया मैंने, सब कुछ छोड़ दिया मैंने यार। अरे ये रहा 29 यार, नहीं भाई यार मैं अभी बुद्ध हूँ। 29 के बाद क्या, -23 में क्या प्लस हो गया, 42 के बाद गुणा है ना, गुणा की जगह भाग कर दो, ये हो गया भाग। 21 के बाद क्या है, भाग है, तो इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 42/21 गुणा 2, ये कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 4, और इधर ये बच गया 6, हो गए 10। तो ये हो गया सही, और इसने भी सही किया है। अगला है क्वेश्चन जिसमें उस आकृति का चयन करना है जिसमें अगली आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। तो देखो यहाँ पे एक तीर है, इधर 2 हो गए, इधर 3 हो गए, अगले में 4 होंगे। और ये भी मुझे लग रहा है राइट किया होगा, क्योंकि बंदे का रीजनिंग में बहुत तगड़ा दिमाग चल रहा है। अगला फिर वही पासा वाला क्वेश्चन है, जिसमें 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई है, 3 के विपरीत वाला हमें पूछा है। तो यार देखो इसमें आप उठाओ 3 वाला, ये उठा लो, ये रहा 3, विपरीत पूछा ना, ऑप्शन पकड़ो। 2 2 है ना, ये तो इसके पास में हो गया पड़ोसी, ये नहीं है। 1, ये भी इसका पड़ोसी है। 5, ये यहाँ इसका पड़ोसी है। तो अब पीछे कौन सा ऑप्शन है, 6 बचता है। बंदे ने ये भी सही किया, यानी रीजनिंग में अच्छे नंबर लाएगा ये। फिर वही क्वेश्चन है, आकृति को पूरा करना है। तो आकृति को पूरा करने के लिए देखो, एक यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे लाइन बन जाएगी, गोला बन जाएगा, और ये ऐसे मतलब है पूरा त्रिभुज बनेगा,
किस में है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। भाई का देख लेते क्या मामला है। भाई का मामला ठीक है भाई, रीजनिंग में भाई ने बढ़िया किया है भाई, पक्का साइंस बैकग्राउंड से है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, एक पासे के अलग अलग फलकों पे 6 संख्याएं दी गई है, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 26। इस 21 के विपरीत वाला पूछा गया है, ज़्यादातर विपरीत वाले पूछते हैं। तो देखो ये 21 ये पकड़ लो, 21 ये पकड़ लो। अब देखो 25 दिया गया, 25 तो पड़ोसी है। 22, 22 नहीं दिया, एक मिनट, चलो 22 नहीं है, 22 को साइड में रखो। अब है पीछे बचता है 23, 23 भी इसमें पड़ोसी है। और 24, 24 में इसमें नहीं दिया गया है। तो अब देखो, अब आप लोग पकड़ो 23 और 26, और इधर भी 23 और 26 है। इसका मतलब क्या होगा, 21 का उल्टा क्या होगा, 24, ऑप्शन नंबर 3। और इसने भी सही किया है। अगला क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें वही कथन कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो देखो सभी शर्ट कॉटन है, सभी जो शर्ट हैं ये शर्ट हो गए कॉटन है, ठीक है, एक भी बार नहीं है। कुछ शर्ट नेट है, कुछ शर्ट ऐसे भी हैं नेट, ऐसे नेट है। अब देखो ये जैसे ये शर्ट हो गया, ये कॉटन हो गया, और ये आकृति ऐसे भी हो सकती है। मतलब आपको सभी तरह से सोचना है कि किस तरह कितने तरह की हो सकती है। अब निष्कर्ष क्या है, सभी नेट शर्ट है, सभी नेट शर्ट है। यहाँ पे तो है ये, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो पहला गलत हो गया। कुछ नेट कॉटन है, कुछ नेट कॉटन है क्योंकि शर्ट भी है ना, इसी वजह से। तो ये आपका राइट हो गया, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, तो दूसरा सही है खाली, और इसने दूसरा सही किया। अगला है जिसमें त्रिभुजों में गिनने हैं। पहला तो यही हो गया, 1 2 3 तो ये हो गए। फिर एक ये बन रहा है, देखो ये ऐसे करके यूँ, फिर एक यूँ 5, फिर एक मिनट ये हटा देता हूँ मैं। ये वाला एक अंदर सा छोटा सा दिखा ना, छोटू सा, ये वाला, ये हो गए 6। ये भी इसका भाई का सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अब जिसमें उस विकल्प का चयन करना है जिसमें तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से और छठा पद पांचवें पद से। तो इन दोनों का संबंध निकालो, फिर इन दोनों का संबंध निकालो। जैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका ये डबल है, इसका 200 का डबल 400 है। तो इस ऐसी कौन सी संख्या है जिसका डबल 100 तो 248 हो, तो 124 का डबल होता है 248। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, इसने भी यही चूज़ किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इसमें वही है, मतलब इस ये सारे चिन्ह लगा लगा के आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप है ना बटा वाला है ना भाग वाला वो रख के देखो, क्योंकि कई बार है ना, जैसे कि मान लो कोई संख्या ऐसी है जिसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाता और फिर वो पॉइंट में जाता है, तो पॉइंट में आपका आंसर होगा नहीं। आप सभी को पता है लास्ट में 9 बचना चाहिए, तो पॉइंट में होगा नहीं। तो हम एक बार रख के भी देख लेते हैं। जैसे ये है 54, 16, 3, 6, 2 बराबर कितना 9। तो 54 के आगे ऑप्शन नहीं पकड़ता है, सीधा आंसर दिया हुआ है, माइनस है, फिर गुणा हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर बट्टा हो गया। तो देखो यहाँ से बटा में बच गया 3, और इधर ये 54 में से कितने कटेंगे 48, पीछे बचे 6 + 3 बराबर 9। फिर वही अपने पासे वाला क्वेश्चन है, 6 के उल्टा क्या क्या है वो हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले यहीं से पकड़ लो, 6, 6 के पड़ोसी कौन, ऑप्शन उठाओ, 2, 2 तो 6 का पड़ोसी, उससे तो सेटिंग कर नहीं सकता। 4 भी पड़ोसी है, उससे सेटिंग कर नहीं सकता। 3, 3 भी पड़ोसी, उससे सेटिंग कर नहीं सकता। पीछे वाली गली वाला है ना, उससे हो गया जुगाड़। समझो भाई समझो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, एक श्रृंखला दी गई जिसे हमें पूरा करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, 26 का स्क्वायर 676 प्लस 1 यानी 677। अब इसका स्क्वायर करके फिर एक जोड़ना है, सातों साथी, 7 को 7 से गुणा करो, 49, पीछे एक इकाई अंक 9 आता है, पीछे जोड़ो उसमें एक, पीछे बचेगा 0। ऑप्शन एक ही ऐसा है जिसमें मतलब इकाई अंक से भी कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी ना वो कहीं ना कैसे ही आंसर ढूंढ लेगा, पूरी कैलकुलेशन किए बिना, जैसे ये मैंने किया है। कितना सा लिखा है बस, लेकिन आंसर निकल गया। और बंदे का भी दिमाग तगड़ा है भाई, ऑप्शन नंबर 3 चूज किया। और फिर वही आकृति पूरी करने वाला है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो इस गोले को पूरा करो ऐसे, फिर इस लाइन को पूरा करो, या पूरा इस लाइन को पूरा करो, फिर यहाँ वाला ये छोटा सा ऐसा बन रहा है कुछ वर्ग सा, किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है। ये लाइन भी है ना, ये भी पूरी करो। रीजनिंग में तो मुझे बाई के पूरे में से पूरे नंबर लग रहे हैं।
नहीं, एक इसने छोड़ा है बस, बाकी रीजनिंग में अच्छा माइंड सेट था इस बंदे का। एक ही क्वेश्चन स्किप किया, बाकी सारी इसके राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, हाँ एक ही स्किप किया है। श्रृंखला में निकालनी है तो देखो, ए पहले यहाँ पे था, फिर दूसरे स्थान पे आ गया, फिर तीसरे पे आ गया, फिर वापस पहले पे आ गया। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस तरह के डब्बे बना लेने हैं। जैसे ही वो संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 3 ऐसे हैं, फिर 2 ये नीचे हो गए, तो 3 ऐसे और 2 नीचे हमारे हमने कर दिए। तो देखो पहले में क्या पैटर्न हो रहा है, ए गया आगे, तो ए गया इधर, ठीक है। और फिर यू का है, यू इधर गया, तो दूसरे वाला तीसरे पे गया, और जो 9 है वो आ गया पहले पे। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है पहले में। और आप ये नीचे वाले क्या है कि आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब अगले वाले में क्या है कि 9 कहाँ गया, बीच में गया, ए कहाँ गया, तीसरे नंबर पे गया, और यू कहाँ गया, यू आ गया नीचे, और जो नीचे वाला है एस वो कहाँ गया, ऊपर, ठीक है। और जो बीच वाला है वो हो गया चेंज, इसमें हम लिख देते हैं सी। सी जो आप लोग समझ रहे हैं वो नहीं है, सी का मतलब होता है चेंज, ये होता है चेंज, ठीक है। तो फिर अगले वाले में ये यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये वाला। नहीं अरे यार, इसमें कहाँ, ये हो गया 1 नंबर पैटर्न, ये हो गया 2 नंबर पैटर्न, फिर वापस 1 नंबर। अब इसमें फॉलो होगा 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या है, जैसे यहाँ वाला है उसको भेजना है दूसरे नंबर पे, ए को भेजना है यहाँ पे दूसरे नंबर पे ए। और ये पहले नंबर पे कौन सा आएगा, जो नीचे है, नीचे कौन सा है, ये डब्बा है, इस डब्बे को यहाँ कर दिया नीचे। और ऊपर या तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, जो दूसरे स्थान पे था, एस एस ये आ गया यहाँ पे। और नीचे कौन सा आएगा, जो यहाँ कोने में था, 9, तो 9 आ जाएगा। डब्बा ए एस 9, बीच में 4, पैटर्न चेंज होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। बंदे ने क्या किया देखते हैं। भाई बंदे का दिमाग और रीजनिंग में बहुत तेज चला, सच में बहुत तेज। अगला है पैटर्न को पूरा करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। देखो इसे अगर हम पूरा कर रहे ना, तो ये पहले तो इसको पूरा कर लो ऐसे, ये हो गया पूरा। फिर इसमें देखो गोला भी है, ये से गोला हो गया। अब ये देखो, ये तो हो गया ऐसे, ठीक है। इसमें अब आप लोग है ना ऑप्शन पकड़ो, ऑप्शन पकड़ने से ये क्वेश्चन राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया गया है। ये हमने त्रिभुज वाला ये भी बनाया था, ये भी बना लिया। अरे यार अभी बीच में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का है ना, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, छोटा। अब ठीक है, अब समझ में आएगा। तो देखो इसमें ये त्रिभुज वाली ये लाइन हो गई एक, तो ये इसके अंदर से जा रहा है, एक ये हो गई, फिर ये गोले वाली हो गई। अब देखो इसके अंदर की ये जो लाइन है ना, ये जा रही है एकदम ऐसे, फिर हो जाएगी ये एकदम सीधी यूं करके ये जा रही है। तो इस तरह आपका ये पैटर्न पूरा होगा, आप लोग खुद एक बार करके देखना। और रीजनिंग का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और एक मिनट, ऊपर वाला क्वेश्चन भाई का सही है क्या गलत है कि देखते हैं, 1 मिनट। भाई का ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत हो गया, भाई ने एक स्किप किया और एक गलत हो गया। सेम मेरा जैसा पैटर्न भाई के हुआ है, मेरा वाला भी बताऊंगा आपको भी मैटर। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, वही है डब्बे बनाए, 1 मिनट बना लेता हूँ। ये देखो डब्बे मैंने बना लिए, मिंडी बना रहा हूँ, 6 7 8 9 मिंडी इसमें हो गई, 1 मिंडी, 2 मिंडी, 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो पहला पैटर्न में क्या हुआ, लगभग इसमें पैटर्न ही फॉलो होता है 99%। देखो बी गया दूसरे नंबर पे, दूसरे पे गया, ठीक है। और दिल गया तीसरे पे, तीसरे पे नहीं दूसरे पे जाना, जिस पे एक पे है उसी पे जाना चाहिए। और ये एल है, ये आ गया नीचे, ठीक है। फिर जो यहाँ वाला है एल कहाँ गया, 1 मिनट, एल नीचे आ गया, 8 कहाँ गया, 8 बीच में आ गया, ये इधर आ गया। वी कहाँ गया, ओ की तरफ आ गया, यहाँ आ गया इस जगह पे। तो ये यहाँ वाला यहाँ आ गया, और ये वाला ओ ऊपर चला गया, मतलब ये पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है। और नीचे वाले में क्या है, ये अपनी जगह एज इट इज़ था और इनका आपस में इंटरचेंज हो गया, ठीक है। अगले वाले में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ओ पहले स्थान पे, ये अपनी जगह ही था, बाकी का इन दोनों का इंटरचेंज हो गया, ठीक है। और फिर नीचे क्या है कि ये दूसरे स्थान पे गया था, 8 तीसरे पे गया था, ये नीचे चला गया, यानी ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं इस तरह, ठीक है। ये तो हो गई पहली पोजीशन, दूसरी वापस पहली, फिर वापस दूसरी। तो दूसरे पैटर्न देखते हैं। टी को एज इट इज़ रखो, रख दिया, ये जैसे ऑप्शन नंबर में दे रखा है, रख दिया।
इन दोनों को आपस में चेंज करो, दिल चेंज कर लो, ये दिल इधर आ गया, ठीक है, ये भी सही हो गया। अब बाकी जैसे वी है, इसको यहाँ भेज दो बीच में, 8 को इधर भेज दो, बी को नीचे भेज दो, बी नीचे है क्या, इसमें सही है, 8 है, यहाँ वी है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। और बाई का देखते हैं क्या मामला है। तो बाई का देखो, ये यार बाई ने गलत कर दिया यार, ये मतलब स्कीप ही कर दिया। तो देख, अब 25 आपके रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन थे, भाई ने 2 छोड़ दिए पीछे और एक गलत कर दिया, तो पीछे बचे देखो 2 तो स्किप कर दिए, यानी पीछे बचे 23। एक इसका भाई का गलत हो गया, तो गलत हुआ तो कितने बचे, एक तो गलत वाला और उसका .25 नंबर, .25 अलग से ले बेटा, तो 21.75 नंबर भाई के थे। और उसमें मैथ में जीके में कितने थे, 22.25, तो दोनों मिला के कितने हो गए, एक तो ये हो गया, अरे यार 22 22 44 नंबर इसके बन गए। जीके और रीजनिंग में मिला के 44 नंबर ब्रदर के आ गए। आगे देखते हैं नैया डूबी है क्या मामला। अगला क्वेश्चन नंबर एक, 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई याद करिए। ये है 18, ये है 24, दोनों का एचसीएफ लो, एलसी दोनों का एचसीएफ ले लो, 6 × 3 हो गया, 6 × 4 हो गया, तो कितना हो गया, दोनों में 6 कॉमन है, 6, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। भाई का भी सही है, भाई पक्का साइंस का स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 मिनट ऊपर निकाल लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से 2,52,500 की राशि कितनी में होगी, की राशि कितने में होगी यदि राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, हमें क्या करना है कि कितने वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए है ना, वही मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, सबसे पहले ये निकालो, मूलधन क्या है, 2,52,500, ये हो गया 500, गुणा दर क्या है 4.5, गुणा वर्ष कितना टाइम 5/2 लिखो, इजी रहता है, बटा 100 हो जाएगा। इसको 1 जीरो नीचे भेज दो, 3 जीरो हो गए, ऊपर 2 जीरो है, ये 2 जीरो तो ये काट दो, ठीक है। अब पीछे ये बचा है और ये 2 भी नीचे ही, तो पहले 2 को, 1 मिनट। अब देखो हम क्या करते हैं कि जो ये बचता है पीछे 2525 गुणा कितना बचा, 90 90 180, 80 और 45 कितना बच गया, 225, ये हो गए 225 बटा नीचे बचा 20, इनका मैं गुणा करके लिख देता हूँ। तो इसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 28,406। कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाओ तभी ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब इसको जोड़ देंगे मूलधन में, तो ये कितना हो जाएगा, 2,80,906.25। और इसमें बाई का एकदम सही है, बाई की कैलकुलेशन अच्छी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 और इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है। तो देखो ये है ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ज्योमेट्री का आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन सारे आपको ज्योमेट्री पढ़नी अच्छी तरह से। इसमें दी गई है अंतः त्रिज्या और इसका क्षेत्रफल है, तो देखो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बटा एस। तो आर हो गया यहाँ पे 7, क्षेत्रफल हो गया 343 बटा एस, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 7 से 343 को काटेंगे तो बचेगा मतलब 49, तो एस बराबर हो गया, अरे यार 98, अब 98 तो आएगा ना, एस बराबर हो गया 49। और अब एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं उनका योग बट्टा 2 बराबर होता है एस। 49 है, इसको गुणा कर लो आपस में, 98 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट सी राइट आंसर है। भाई ने छोड़ दिया बस, भाई यहाँ पे भी आ गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात दोनों 1:4 हैं। ये हो गई पत्नी, ये पुत्री, और ये हो गए उसके पुत्र, मतलब ये सुपुत्र, ये हो गए स्वपुत्र। 1:4 तो इनका है और 1:4 ही इनका है। तो यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपये कम मिले तो पहले तीनों का अनुपात निकालो। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया 16, 4 और 1, ये हो गया इन तीनों का अनुपात।
पत्नी को पुत्र से कितने रुपए कम मिलते हैं? तो इनका अंतर कितना है? अरे यार, इनका अंतर है 15। तो ये हो गए 15 किसके बराबर है? 5,000 के बराबर। तो पूरी संपत्ति का मूल्य, इसमें 15 का गुणा करो, तीनों को जोड़ो, कितना बचता है? 21। 3 से काटा 7 बार, ये हो गया 5 बार, 5 से गया 1000, ये हो गया 7,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। भाई का भी सही है, मेरा भी सही है। भाई का अभी तक एक गलत हुआ, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 5। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180, 240 को पूर्णतः विभाजित करे। 15 को कर लो। क्या 15 का भाग 180 में जाता है? जाता है। क्या 240 में जाता है? नहीं। या 240 में भी जाता है ना इसका, तो 90 में जाता है, और इसका 15 15 का कितने बार चला जाएगा 240 में? तो ये बच जाएगा अपना, इसमें पूरा जाता है, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो देखो 15 है। 15 एक राइट आंसर हो सकता है। अब देखो 60 चेक करो एक बार। 60 का 90 में नहीं जाता। 20 चेक करो, 90 में नहीं जाता। 15 का जाता है, 30 का जाता है, तो इन दोनों में बड़ा कौन? 30। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बाई का देख लेते हैं, बाई का मामला भी इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। टाइम यार बहुत हो गया, जल्दी खत्म करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6। 8,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में 1261 हो जाता है। यदि ब्याज 6 माही के रूप में चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 महीने हैं, तो ब्याज दर कितनी होगी? तो उसमें देखो, ब्याज अगर 6 माही के रूप में है तो रेट भी हमारे R/2 के हिसाब से हम देखेंगे। देखो 8,000 है, मतलब 18 महीने हो गए ना, तो 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 18 महीने हो गए। 8,000 की राशि वो कितनी हो जाती है? 9,261। यार मुझे एक चीज़ लग रही है, 8 क्या है, 8,000 क्या है? 20 का क्यूब। 9,261 क्या है? 21 का क्यूब। ये कितना, 20 से 21 हो गया, मतलब 5% की बढ़ोतरी। अगर 6 माह में, 6 माही मानते हैं, तब ये तो हो गई 5% की दर, और वार्षिक में हो गई 10% की दर। यहाँ बाई गलत हो गया, बाई के 2 क्वेश्चन गलत हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितना लाभ होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 700 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य हमने 700 रुपये लिख लिया। खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। 20% की छूट मतलब 5 से हो गया 4। तो ये इसने कितने में लिया है? 4। तो ये कितना हो गया? 5 को 700 में काटो, कितनी बार हो गया? 140। ये हो गया 128, 200, 560 रुपये में इसके पड़ जाती है। अब ये अगर ये 560 रुपये में कोई चीज़ लेके 700 रुपये में अगर बेच दे तो लाभ कितने का है? 140 का। 140 560 का कितना प्रतिशत है? 25%। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। भाई ने स्किप कर दिया, 2 गलत, 1 स्किप। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 97 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 किलोमीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और इसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी? तो इस क्वेश्चन में देखो, मान लो एक ट्रेन ये चल रही है, एक इसके पास से आ रही है, तो इस दूरी तो स्पीड तो कम ही होगी ना। एक तो इधर से आ रही है और एक सामने से आ रही है, तो उनकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, तो उनको तो हम जोड़ते हैं, इसमें हम घटाएंगे। तो देखो स्पीड कितनी है? 97 और इसकी 79। तो इनका अंतर कितना हो गया? 18 हो गया इनका अंतर, ठीक है। अब ये किलोमीटर में है तो हम इसको मीटर में बदलेंगे, तो कितना करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 18 गया, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। 5 मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। अब कितनी टोटल दूरी कितनी हो गई? 210 मीटर तो ये हो गई, 240 मीटर ये हो गई, क्योंकि एक दूसरे को पार करने में जो दूरी है दोनों ट्रेनों की लंबाई है वो गिनी जाएगी। तो ये कितनी होगी? 450 दोनों की लंबाई बटा दूरी बटा समय। दूरी ये होगी 450, समय हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। काटा पिट्टी की तो 90 आ गया। 90 है क्या कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में है ना, बाई का सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उसके महत्तम का 12 गुना है। संख्याओं में से एक 8 है और महत्तम यानी एचसीएफ और एलसीएम का योग 52 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो सबसे पहले तो ये लिख लो, एक एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ, उनका गुणा क्या है? 12 गुना। तो एलसीएम का हम लिख लेते हैं, महत्तम का 12 गुना हम मान लेते हैं 1 और 13, इन दोनों का योग कितना हुआ? 13।
और क्वेश्चन में कितना आ रहा है योग इनका 52, कित 52 है, और हमारे अनुसार क्या 13, 4 से गुणा कर लो। ठीक है, इसको 4 से गुणा किया, कितना बचा, ये आ गया 48, और ये आ गया 4 से गुणा किया तो बच गया 4। ठीक है, दोनों हो गए 52। अब देखो एलसीएम हो गया 48। एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एच सी ए पे गुणा बर, एलसीएम गुणा एच सी ए बराबर गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, जो ऐसे लिखते हैं, मतलब फर्स्ट गुणा सेकंड, फर्स्ट पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम कितना 48, एचसीएफ कितना 4, और पहली संख्या कितनी 8, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। नीचे 8 को यहाँ ले आएंगे, 8 आ गया यहाँ, ये गया 6 बार, 6 गुणा 4 24। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, बंदे का भी सही, बंदे का भी सही है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं, तो उसके पास मूलधन से कितना धन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18% खो देता है, मतलब बचता है कि 100, माना कि 100% है, 100 में से 18 खो दिया, पीछे बचा 82%। अब 82 का कितना परसेंट है, जो उसमें से भी 87% खर्च कर दिया, यानी कि 82 का बचा कितना 13%, कितना है वो 122। अब इसको क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, 122 में 82 गुणा 13 का भाग देंगे, कितने में 100%, तो इनका परसेंट निकालेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, गुणा 100 ये कैलकुलेशन है आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग कर लेना कैलकुलेशन। 4 पुरुष या 8 महिलाएं, यानी एक पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर है, एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है। अरे यार कल 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल, मतलब इनकी जो ताकत है। तो देखो कोई काम जैसे 4 पुरुष करते हैं तो वो उसे 12 दिन में कर देते हैं, तो एक पुरुष की ताकत कितनी हो गई, इसको यहाँ छोड़ो, देखो सीधा आ जाओ, 9 पुरुष और 6 महिलाएं। अब इन दोनों को या तो पुरुष कर लो या फिर सारी महिलाएं कर लो, तो जैसे सारी महिलाएं कर लेते हैं, 9 पुरुष कितनी महिला हो जाएगी डबल, यानी 18 महिलाएं, तो ये हो गई 6, ये 24 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी। अगर 8 लेडीज को कोई काम करने में 12 दिन लगते हैं, तो फिर उसकी जगह 24 आ गए, 8 की जगह 24, यानी 3 गुनी, तो फिर काम में भी 3 का भाग लगेगा ना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। भाई ने क्या किया देखते हैं, भाई का मामला सेट है, एक छोड़ा है, 2 गलत किए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि होती है, तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए उसकी ऊंचाई में कितनी कमी होगी। 60 की वृद्धि में मतलब 5 से 8 हो गया, कमी कितनी होगी 8 से 5, 5 नहीं, कितनी कमी 3/8। इसका सॉल्यूशन होगा 37.5। इसमें भी भाई ने गलत कर दिया, भाई ने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 13, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी 45 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखो मैं इसे के और वी लिखता हूँ अपनी लैंग्वेज में, 45 के इज इक्वल टू कितना हो गया 32 के वी, या के और वी का भाग कितना हो गया 32/45। तो देखो मेरी जो ट्रिक है उसके अनुसार, तो मतलब कोई चीज़ है उसको 32 में खरीद के 45 में बेच दी, जो 13 का लाभ हुआ है उसमें 32 का भाग दिया, तो बचा 40.625%। यानी देखो आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, जितने एक टॉपिक के 500, 1000, 1500, 2000 जितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, उतनी अच्छी ट्रिक बनेगी। मेरा बेसिक अच्छा है, मेरी बहुत अच्छी ट्रिक बनी हुई है ऐसे क्वेश्चन पे। मैं मतलब बहुत ही फास्टली, जो क्वेश्चन 2-3 मिनट लेता है उसे मैं कम से कम 15 से 20 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर देता हूँ। तो यार अपनी खुद की ट्रिक बनाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 14, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। औसत मतलब देखो 63 बीच में आ गई, विषम है ना, विषम, इससे अगली विषम कौन सी है 65, इससे अगली विषम 67, इससे नीचे वाली आ जाएगी 61, इधर आ जाएगा 59, सबसे बड़ी पूछी है 67। इससे मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया यार, इस एग्जाम के लायक तो था ही नहीं। अपना आज का मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, वो 1 घंटा हो गया यार। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सीधा साधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, वो होता है h इज इक्वल टू ए गुणा √3/2। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट दिया गया है।
और भाई का भी एकदम राइट है। और भाई के मैथ में कितने क्वेश्चन बने हैं? टोटल क्वेश्चन थे 15। अरे यार रुक जा रहे तुम। टोटल क्वेश्चन है 15। भाई ने 3 तो गलत कर दिए, एक स्किप कर दिया, एक हो गया, इसके पीछे बचे 14। 14 में से 3 गलत कर दिए, 3 गलत कर दिए मतलब कितने नंबर कटेंगे? 3.75 नंबर कम होंगे। इसमें से बचेंगे कितने? 10.15 नंबर भाई के अब आए हैं मैथ में। तो दोस्तों आपका 1 घंटा सफलतापूर्वक हमने खराब कर दिया है, पूरा वेस्टेज कर दिया क्यों? और अगले कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं फटाफट 2 मिनट में। MS वर्ड 365 में किए गए अंतिम एक्शन को अंडू करने के लिए सामान्यतः किस आइकन का उपयोग किया जाता है? बाईं ओर इंगित घुमावदार तीर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल चार्ट में एक प्रकार नहीं है? देखो लाइन चार्ट होता, पाई चार्ट होता, बार चार्ट होता है, स्पेस चार्ट नहीं होता है। भाई ने क्या किया? भाई का देखते हैं मामला। भाई का भी ठीक है, कंप्यूटर अच्छी है भाई की। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किसी फाइल या दस्तावेज को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? पेपर क्लिक आइकन। इसमें भाई का एक क्वेश्चन गलत हो गया, कंप्यूटर का याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हम कर्सर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट की शुरुआत में किस तरह ला सकते हैं? कंट्रोल+होम दबाकर। भाई का भी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल 365 में यदि आप किसी वर्कबुक को भिन्न फाइल नेम के साथ अलग लोकेशन पर मैक्रो सक्षम वर्कबुक के रूप में सेव करना चाहते हैं तो उसमें आप सेव एज राइट ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर 3 इस भाई ने चूज़ किया है। तो इसके अगला क्वेश्चन नंबर 6, MS एक्सेल 365 में नई पंक्ति रो प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल+Shift++ की। जब आप लोग दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो जाओगे, आपको ऑफिस में काम करना पड़ेगा, तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। थोड़ा बहुत यार सीख लो, आगे काम आएगा। नहीं चलाना आएगा तो भी खड़े रहोगे कहीं, खड़े कर देंगे ऐसी जगह जहाँ पे आपको ना पूछेगा ना कोई बात। कंप्यूटर चलाना आएगा तो अपना आप ऑफिस में आपको काम मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें भाई ने राइट किया है, जो इसका गलत है। 2 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड 365 में MS वर्ड के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में केस को रिजर्व करने के लिए, रिवर्स करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा टॉगल केस। इसमें भी भाई ने गलत कर दिया, 3 क्वेश्चन भाई के गलत हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना। सभी को पता है, गूगल पे आप लोग क्या करते हो दिन में और रात में, क्या करते हो सबको पता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में इंसर्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप हमें एक टेबल क्रिएट करने की सहायता देता है? टेबल्स। सीधा सा क्वेश्चन है। और अगला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर का, वो है क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में मेन्यू बार के नीचे स्थित आइकनों को क्या कहा जाता है? टूल बार आइकन्स कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में मेन्यू के नीचे दिए गए आइकन्स को क्या कहा जाता है? टूल बार आइकन्स कहा जाता है। बाई का एकदम सही है। बाई के कंप्यूटर में टोटल क्वेश्चन होते हैं 10। कितने गलत किए इसने? 3 गलत कर दिए। तो 7 में से कितने माइनस होंगे? 3 नहीं होंगे, 3.75 माइनस होंगे। कितने बचेंगे? बर्फ खाली पोइए करो, -6.15 इसमें राइट है। और मैथ वाले में कितने थे? 10.15 मैथ वाले में थे। तो ये अरे यार 15 कैसे? 25 यार, 25। तो ये हो जाएंगे 16 और 16.5 नंबर तो ये आ गए। देखो इसके 6.25 नंबर तो कंप्यूटर के हो गए, भाई के कंप्यूटर के। मैथ के हो गए भाई के 10.25 नंबर। और ये दोनों मिला के कितने करो पहले? 0.50 कितने? 16.50 नंबर। और वो कितने थे? 44 नंबर थे रीजनिंग और मैथ जीके के दोनों के मिला के। तो ये हो जाते हैं 60.50 नंबर। 60.50 नंबर 100 में से दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट है वो लेके आया था। कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किस कैटेगरी में था, उस पर निर्भर है। अगर लड़की हुई तो 100% सिलेक्शन है उसका, और लड़का हुआ तो मेरे हिसाब से इस बार अगर वैकेंसी में इतने नंबर लाएगा तो 100% फेल है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।